हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लासेस में बेटा हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर को स्टार्ट किया है। हमने बैक्टीरियल डिजीजेस सारी की सारी फिनिश कर ली। इसमें कुछ आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी और कुछ एक्स्ट्रा जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बेटा हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इसके बहुत इंपॉर्टेंट। अब आज यहाँ पे हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस की, फंगल डिजीजेस की और वर्म्स डिजीजेस की। कॉमन डिजीजेस अभी भी आपका टॉपिक चल रहा है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हैं प्लीज बेटा आप उन लेक्चर्स को देखिए। एंड सबसे बेहतरीन बात इन क्लासेस की ये है कि कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए, आप बेटा उसी टाइम उस पर क्लिक करें और उसको दोबारा से बैक करके देखेंगे, लेकिन पूरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे। एंड जैसे कि हम जानते हैं हमने बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस कर लिए एंड नाउ हम वायरस और फंगल एंड वर्म डिजीजेस भी कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में बेटा हम प्रोटोजोन डिजीज करेंगे और उसी के अंदर एक डिजीज जो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, दैट इज मलेरिया। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मलेरिया आल्सो इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल डू वायरस, फिर फंगल, फिर बेटा वर्म्स की डिजीजेस को पढ़ेंगे। लर्न करने का बेस्ट तरीका यहाँ पे इस तरीके से बेटा टेबल बनाया हुआ है। टेबल में आपके पास वो डिजीजेस हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस जो आपको पता होनी चाहिए, जो जिस पे क्वेश्चंस आता है या लेट्स सपोज अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको बेटा इन डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर सको गलत ऑप्शन को। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस और बेटा हम एनसीईआरटी की डिजीज को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली डिजीज के साथ, दैट इज डेंगू। अब बताओ, डेंगू के बारे में तो आप सभी जानते हो। कितने लोग डेंगू के बारे में जानते हैं बताओ भाई। किसी को डेंगू हुआ है यहाँ पे? कितने बच्चों को डेंगू हुआ है? यार बहुत लोगों को हुआ है। आई रिमेम्बर मेरी बहन को एक बार डेंगू हो गया था एंड बेचारी को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था एंड उस टाइम ठीक है हमें इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा पेन होता है और हम बोल रहे थे चल भाई हमारे साथ चले, लेकिन शी वॉज इन सो मच पेन। और यहाँ से मुझे ये हमेशा याद रहता है कि डेंगू में इतना ज़्यादा आपकी बॉडी पेन करती है, आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स, बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करती है। इवन बेटा बीमारी के वक्त तो आपकी मसल पेन चल रही है, लेकिन डेंगू ठीक हो जाने के कुछ समय बाद तक भी आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है। इसीलिए इस बीमारी को ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं। सो यहाँ पे डेंगू को क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फीवर आता है, बॉडी में बेटा अलग तरीके के रैशेस भी आते हैं और जैसा मैंने कहा मसल पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है और नौजिया होता है, यानी उल्टी जैसा। कभी कभी हमें लगता है ना कि उल्टी हो रही है लेकिन उल्टी आती नहीं है, जी घबराता रहता है, उसको नौजिया कहते हैं। डेंगू वायरस बेटा एक्चुअली दिस इज योर फ्लैवीराइबो वायरस और ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज का क्या मतलब होता है? ऐसी डिजीज जो कि वेक्टर द्वारा हो, यानी एक हेल्दी पर्सन है और एक पर्सन जिसको डेंगू है, तो हेल्दी पर्सन को बीमारी फैलेगी डेंगू वाले पर्सन से किसी वेक्टर द्वारा एंड वो वेक्टर यहाँ पे मच्छर होता है। इसीलिए हर जगह रेडियो में, न्यूज़ में ये आता है ना कि कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने घरों के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें जब डेंगू का सीज़न होता है। क्यों? क्योंकि मच्छर आएंगे और मच्छर बेटा डेंगू की बीमारी को फैलाएंगे एंड दैट मच्छर, दैट वेक्टर इज द एडीज मॉस्किटो। इसका पूरा नाम है एडीज एगिप्टी। एडीज एगिप्टी बेटा ये भी फीमेल मॉस्किटोज है। ज़्यादातर जो आपके कैरियर्स होते हैं वो फीमेल ही होते हैं। सो जिस बंदे को डेंगू हुआ है अगर उसको इस मच्छर ने खा लिया और वही मच्छर उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को खाता है,
बाइट करता है तो वो बेटा डेंगू का वायरस उसकी बॉडी से लेकर के उसकी बॉडी में डाल देगा। सो इस तरीके से ये डिजीज स्प्रेड होती है। यहाँ पे कुछ और भी बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जो इसमें होते हैं, जैसे बेटा सर में बहुत दर्द होता है और आंखों के पीछे बिहाइंड द आईज बहुत पेन होता है। सो पेन इन फोरहेड एंड बिहाइंड आईज, ये इसके पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। एंड इसका इफेक्ट कहाँ होता है? सो इसका इफेक्ट बेटा लिवर में, मसल्स में एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लेटलेट्स। एक बार जब डेंगू सीवियर हो जाता है, अक्सर बहुत सारे लोगों की डेंगू से डेथ भी हो चुकी है और उसका कारण बेटा प्लेटलेट्स का कम होना होता है। हमारी प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाती है और जब बहुत कम हो जाती है देन इट कुड लीड टू डेथ। तो अगर बेटा प्लेटलेट्स आपकी लेस देन 40,000 हो गई तो बेटा ये बहुत खतरनाक बात है, ये आपका डेंजर का हिसाब किताब हो गया। 40,000 से अगर कम हो गई, ठीक है। इजी था डेंगू, सबको पता है। चलिए अगली डिजीज पढ़ते हैं, एक और इजी डिजीज जो सबको पता है, दैट इज अ कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड क्या है बेटा? सिंपल सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम जैसी डिजीज हमने पहले भी पढ़ी थी, बैक्टीरिया में न्यूमोनिया। लेकिन न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन निमोनिया के अंदर एल्वेलाई में इन्फेक्शन होने के कारण उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, लेकिन कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता। कॉमन कोल्ड बेटा इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज राइनो वायरस, और ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। कोई छींक मारता है, आप किसी के हैंकीज, आप किसी के कपड़े यूज कर रहे हो, तो उससे बेटा आपको ये डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे नोज इन्फेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट लंग्स। लंग्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं होती। नेजल कंजेशन हो जाती है, यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, बहुत वाटरी हो जाती हैं, आंखों से भी पानी आता है, लेकिन नाक बहने लगती है तो डिस्चार्ज होता है। सोर थ्रोट, सटकने में, गले में थोड़ा सा दर्द होता है, कफ रहता है, हेडेक रहता है। सो ये बेटा आपका हो गया कॉमन कोल्ड। नाउ द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज द एडवर्ड जेनर के नाम से ये आपको याद रखनी है। बेटा सबसे पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी दैट वाज बाय एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाई थी दैट वाज ऑफ अ स्मॉल पॉक्स। अब इसकी छोटी सी कहानी बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक समय ऐसा था, स्मॉल पॉक्स बहुत गंदा फैला था यार, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से। ये इतना ज्यादा कंटेजियस था, कंटेजियस यानी कि इन्फेक्शन, कि छूते ही फैल जाता था, उसकी किसी की चीजों को इस्तेमाल करके ही फैल जाता है। देन ये बहुत ज्यादा फैलता है। अब बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है, यहां पे हमारी बॉडी में एक अजीब से पस वाले पस्ट्यूल्स बनने लगते हैं, छाले टाइप, छाले जैसे लगते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, देखिए इसका क्या ऑर्डर है। पहले तो आपकी बॉडी में पैप्यूल्स बनेंगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैप्यूल्स? कुछ नहीं, छोटा सा दाना हुआ है जिसमें फ्लूइड फिर गया है, फ्लूइड फिल हो गया है, फ्लूइड भर गया है, बट इसके अंदर बेटा धीरे धीरे क्लियर फ्लूइड आया। तो छोटे छोटे दाने हुए, उसमें क्लियर फ्लूइड आया। अब इन्फेक्शियस है तो धीरे धीरे ये क्लियर फ्लूइड पस में बदलता जाएगा, क्योंकि बेटा पस क्या होता है, पस इज योर डेड WBCs। हमारी WBCs इनके अगेंस्ट लड़ रहे होंगे, तो WBCs बेचारे मर रहे हैं, तो वो बेटा जो पस होता है उसमें डेड WBCs होते हैं। और जब इसमें पस भर जाता है तो इन्हीं को कहते हैं पस्ट्यूल्स। ये पेनफुल भी होते हैं थोड़े थोड़े, और बेटा सबसे क्या भयानक बात है कि जब ये फटते हैं तो इसका फ्लूइड फैला और ये स्कैब छोड़ देता है, ड्राई हो जाता है, स्कैब छूट जाता है, मतलब फटा तो ड्राई हो गया वहां पे स्कैब, उसके बाद इट फेल्स ऑफ, फिर ये गिर जाता है और उसके बाद वहां पे निशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्कार छोड़ देता है। ठीक इसी तरीके की चीज चिकन पॉक्स में भी होती है, लेकिन वो इससे अलग है। चिकन पॉक्स से ज्यादा ये बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। ये इतनी ज्यादा फैलने वाली डिजीज थी बेटा कि जिस टाइम पे ये डिजीज हुई थी पूरी डायनेस्टी को इसने एक बारी में खत्म कर दिया था।
एंड तुरंत जरूरत थी एक ऐसी वैक्सीन की जो इसको ठीक कर सके, और बहुत बढ़िया वैक्सीन बनाई गई। आज बेटा स्मॉल पॉक्स बिल्कुल इरेडिकेट हो चुका है कंप्लीटली। अगर आप देखेंगे कई सालों से स्मॉल पॉक्स का एक भी केस नहीं है। सो ये कैसे हुआ? एडवर्ड जेनर ने एक चैलेंज लिया। उन्होंने देखा एक और डिजीज चल रही थी उस टाइम पे, उसमें भी ऐसे ही सारी चीजें होती थी, लेकिन इतना सीवियर नहीं था, ये सीवियर था। उसमें भी सेम चीजें थी, लेकिन वो नॉर्मल था, मॉडरेट सिम्टम्स आते थे, और उस बीमारी को काउपॉक्स कहा जाता था। अब उन्होंने देखा कि जिसको वो बीमारी है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, तो उनकी बॉडी से सीरम्स वगैरह निकाल करके ऐसी वैक्सीन तैयार की गई जो बेटा स्मॉल पॉक्स को ठीक कर सकती है। तो यहां पे इट इज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस, और एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, विच इज द फर्स्ट वैक्सीन। अक्सर बेटा बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले को याद करते हैं। बेटा दैट इज अ एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन था इट इज एन एंटीबायोटिक, बट ये वैक्सीन है, ठीक है। चलिए अगली डिजीज है बेटा पोलियो। पोलियो डिजीज कैसे फैलती है? पोलियो वायरस से होती है। अब ये अक्सर उन जगह में होती है जहाँ पे खाना पीना सही नहीं है, पूरी गलियों में, कम्युनिटी में एक ही जगह पे टॉयलेट्स हैं और सैनिटाइजेशन नहीं है, तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में खाने पीने की वजह से आ सकता है, और ये टारगेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। ये हमारी मसल को टारगेट करता है, मसल का लॉस कराता है। आप देखते होंगे जिन्हें पोलियो है उनकी बेटा बॉडी थोड़ी सी डिसेबल हो जाती है, उनके लिम्स और हाथ थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो ठीक से वॉक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट मसल लॉस, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू पैरालिसिस। सो काफ़ी फटीग होता है, थकावट रहती है बेटा, फीवर आता है, मसल लॉस होता है, इट कुड ऑल्सो लीड टू पैरालिसिस, और ये फीकल ओरल रूट से जाती है। अब यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी वैक्सीन से रिलेटेड। सो दो तरीके की वैक्सीन यहाँ पे होती है, एक तो ओरल वैक्सीन भी होती है और इंजेक्शन वाली भी होती है। अब इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। सो देखिए बेटा, एक जिसे कहते हैं IPV, इसका नाम है सैल्क, और एक जिसे कहते हैं OPV, इसका नाम है सैबिन। तो लिखेंगे भाई सब अपनी नोटबुक में कि सैल्क बेटा इट इज एन IPV which is injectable polio vaccine, and OPV is a oral, 2 बूंद जिंदगी के, सैबिन, उसको सैबिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये बेटा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हुई। अब कुछ और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सबसे पहली है येलो फीवर। अब बहुत सारे बच्चे येलो फीवर को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि येलो फीवर ही जॉन्डिस है, बट नो, येलो फीवर इज नॉट जॉन्डिस। जॉन्डिस तो बेटा एक सिम्टम्स हो गया। आपकी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन ब्रेक हो रहा है, जब रेड ब्लड सेल्स खराब हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन खराब हो रहा है, तो आपको पता है जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो मैं भी लिखूंगी, बिलीरुबिन इकट्ठा होता है, बिलीरुबिन बढ़ता है, और बिलीरुबिन के बढ़ने के कारण हमारी बॉडी येलोविश हो जाती है। ये चीज येलो फीवर में होती है, इसलिए इसको येलो फीवर कहते हैं, मतलब इसका जॉन्डिस एक सिम्टम्स की तरह आता है। सो व्हाट इज बेटा येलो फीवर? तो जैसा मैंने कहा यहां पे RBC का डैमेज होता है, RBC का डैमेज यानी कि हीमोग्लोबिन का डैमेज, जिसकी वजह से बेटा इंक्रीज हो जाता है बिलीरुबिन, और इसके इंक्रीज होने के कारण बॉडी में येलो कलर आने लगता है, ठीक है। इसमें भी फीवर होता है बेटा, देयर इज ऑल्सो फीवर, और इट इज कॉज बाय फ्लेवी वायरस डिजीज। वायरस याद नहीं हो कोई नहीं, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका वेक्टर बेटा कौन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी वेक्टर एडीज मॉस्किटो ही है। तो अभी तक हमने 2 डिजीज का वेक्टर पढ़ा, दैट इज एडीज मॉस्किटो। एक तो वो था आपका डेंगू का, और एक था बेटा आपका येलो फीवर का, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं अगली डिजीज की, विच इज इन्फ्लुएंजा, विच इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। अब देखें यहाँ पे
इन्फ्लुएंजा वायरस बेटा, इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस एक मिक्सो वायरस भी होता है, और यहां पे भी सेम कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं बेटा। यहां पे भी कंजेशन होगी, यहां पे भी आपका हल्का हल्का फीवर आएगा, कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बेटा सीवियर होता है। और अगर ये लंबे समय तक बढ़ा, अगर ये लंबे समय तक रिटेन हुआ, सो बेटा इट कैन लीड टू न्यूमोनिया। तो जैसे कोविड है, कोविड में क्या होता है, कोविड एक फ्लू ही तो है, तो जब वो बिगड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि उससे निमोनिया हो जाता है। सेम बेटा, अगर फ्लू बिगड़ जाता है तो इट कैन लीड टू निमोनिया ऑल्सो। तो दिस इज इन्फ्लुएंजा डिजीज। नेक्स्ट इज बेटा चिकनगुनिया। अब यहां पे देखेंगे, चिकनगुनिया नहीं, दोनों है, पहले चिकन पॉक्स पढ़ेंगे। अब हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ा, स्मॉल पॉक्स के ही जैसा आपका चिकन पॉक्स होता है। देखिए स्मॉल पॉक्स में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि पैप्यूल्स आते हैं, उसमें क्लियर फ्लूइड आया, फिर उसमें पस इकट्ठा हो गया, फिर वो पस्ट्यूल्स कहते हैं, और फिर वो फट जाता है, स्कैब बन जाता है, फिर वो गिर जाता है। ये वाले जनरली बेटा, ये वाली जो स्मॉल पॉक्स वाली चीजें होती हैं, ये आपका सबसे पहले फेस में एंड लिम्स में आता है। इट इज एक्चुअली इन दी फेस और हमारी बॉडी के लिम्स यानी कि हाथ पैर। लेकिन चिकनगुनिया चिकन पॉक्स में भी ऐसा ही होता है, और चिकन पॉक्स के अंदर बेटा हमारे ट्रंक रीजन में आता है, यानी कि हमारा जो स्टमक वाला एरिया हो गया, हमारी जो बैक हो गई, चेस्ट रीजन हो गया, इस एरिया में ज्यादा आते हैं। तो चिकन पॉक्स इज कॉज बाय वेरिसेला जोस्टर। एंड सेम बेटा यहां पे भी क्या होगा, वही पैप्यूल्स, उसमें पस आएगा, वो बेटा पस्ट्यूल्स कहलाएंगे, फिर वो फट जाएंगे, वो स्कैब छोड़ेंगे, फिर वो स्कार छोड़ेंगे। इसकी गारंटी नहीं है कि स्कार आएगा नहीं आएगा, तो कहते हैं ना खुजाओ मत, नहीं तो स्कार आ जाएगा। कभी कभी स्कार नहीं भी रहता, लेकिन बच्चे स्मॉल पॉक्स में बहुत गहरा गड्ढा रह जाता है। और ये मैंने क्या बोला, ये ज्यादातर ट्रंक रीजन में आते हैं। तो सारे डिजीजेस के अपने एक पेक्यूलियर चीजें होती हैं, और वो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे हवा में तीर नहीं मारोगे, अच्छा उसमें ऐसा होता है, उसमें से नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि उसमें ट्रंक में आते हैं, उसमें फेस और लिम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा वी हैव इज चिकनगुनिया। अब जब ये डेंगू फैलता है उस समय चिकनगुनिया भी बड़ा फैलता है। तो चिकनगुनिया कैसे हम बोलते हैं कि ये भी बेटा हड्डियां तोड़ता है, बहुत खतरनाक, बॉडी में पेन होता है, और ये तो काफी लंबे समय तक डिजीज के ठीक हो जाने के बाद काफी लंबे समय तक बॉडी में पेन रहता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चिकनगुनिया। तो यहाँ पे भी बेटा काफी ज्यादा फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन रहता है। ये आपका चिकनगुनिया वायरस, चिक वायरस भी बोलते हैं। और यहां पे भी बेटा आपका जो है एडीज मॉस्किटो है। तो एडीज मॉस्किटो 3 जगह पड़ा, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड डेंगू। वेक्टर्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये बेटा आपकी कुछ और वायरस की डिजीजेस हुई। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सेट ऑफ डिजीज पढ़ते हैं बेटा। अब 2 डिजीज है मेरे पास, एक मीजल्स और एक रेबीज। नाउ व्हाट इज मीजल्स? अब आप मीजल्स में फिर से कंफ्यूज होते हो, मैम मीजल्स में क्या होता है? बेटा मीजल्स में भी बॉडी में इस तरीके के रैशेज आते हैं, वाइटिश पिंकिश रैशेज आते हैं। अच्छा, इसका बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है, आंखों में से इतना पानी आता है, बहुत पानी आता है आंखों में से, नोज इतनी रनी हो जाती है, आईज इतनी वाटरी हो जाती है। ये चीज बेटा आपकी मीजल्स में होती है। सो मीजल इज कॉज्ड बाय रुबेला वायरस, रुबेला वायरस। और इसमें बेटा ये क्या करता है, इट अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इसमें बेटा रानी नोज होती है, वाटरी आईज होती हैं, देन बच्चे पूरी बॉडी में वाइटिश
पिंकिश रैशेस होते हैं। अब ये भी बड़ी खास बात है, कैसे होते हैं। सबसे पहले कानों के पीछे आएंगे, सबसे पहले कानों के पीछे रैशेस आते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। सो ये पिंक रैशेस जो हैं, फर्स्ट बेटा इट अपीयर्स बिहाइंड द ईयर, देन बेटा ये उसके बाद होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ बेटा ये कैसे फैलती है ये डिजीज भी, तो जितनी भी हमारी एयर पैसेज को खराब कर रही है वो एयर पैसेज से ही फैलेगी, एयर ड्रॉपलेट से फैलती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द डिजीज रेबीज, वेरी डेडली डिजीज, वेरी, तुमने बहुत खतरनाक डिजीज के बारे में सुना होगा भाई, इबोला वायरस, कोविड से तो सब डरे हुए हैं, बहुत खतरनाक डिजीज है बेटा। लेकिन एक डिजीज ऐसी है जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट वो 100% फेटल डिजीज है, 100% फेटल। इबोला जो वायरस था उसका फेटिलिटी भी 90+ है, लेकिन बेटा जो रेबीज है उसकी फेटिलिटी रेट 100% है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये डिजीज हुई तो मरना तय है, अगर ये डिजीज हुई तो बच नहीं पाएंगे, ऐसी खतरनाक डिजीज होती है रेबीज। हाँ, एक चीज है इसमें कि ये बेटा ह्यूमंस में बहुत ही रेयर होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जनरली डिजीज डॉग को होती है, ये मंकीज से शायद कहीं फैली थी स्टार्टिंग में, बट बेटा ये डॉग्स में ज्यादा होती है। अब बड़ी खतरनाक बात ये है कि ये हमारी बॉडी में आया, फिर ये धीरे धीरे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जब तक आपको पता लगेगा कि किसी डॉग को रेबीज है, तब तक तो भाई वो मरना उसका तय हो जाता है। बेटा वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, किसी को भी काटने लगता है, भौंकने लगता है, वो उसकी गलती नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ रेबीज। उसको पानी से डर लगने लगता है, वो पानी से भागता है, पानी आप एक बूंद भी डालोगे ही विल बी वेरी स्केयर्ड। बिल्कुल डॉग्स खाना पीना छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत पेन होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेन होगा, कुछ भी सटका नहीं जाएगा, पानी नहीं सटका जाएगा, तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। और ये बेटा एक बार जब डिजीज फैल जाए तो ये जो वायरस है ये उनकी सलाइवा में आ जाता है। तो जब ऐसा डॉग किसी ह्यूमन को काटेगा तो सलाइवा से बेटा ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप पहले वैक्सीनेटेड है तब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हो गए तो फिर टाइम निकल गया और एक बार डिजीज हो गई देन बेटा डेथ है। सो रेबीज के बारे में लिखते हैं। सो जैसा मैंने कहा बेटा रेबीज वायरस, ठीक है, और इसका जो है वायरस का नाम दैट इज राबिडो वायरस, राबिडो वायरस। अब देखिए ये क्या करता है। सो ये जैसे मैंने कहा इट इज 100% फेटल, ये जनरली डॉग्स में होती है। तो डॉग्स कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बेटा, उनको वाटर का फियर होता है, एक्चुअली उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है। देन बेटा बहुत ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो खाना वाना नहीं सटक पाते, वेरी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अब डॉग्स के सलाइवा में ये आ जाता है और ये सलाइवा से बेटा ह्यूमन इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट ह्यूमंस में ये डिजीज रेयर होती है। ठीक है, चलिए ये हमारी और डिजीजेज हो गई। नाउ बेटा अब यहाँ पे एक और डिजीज पढ़ेंगे कुछ, एक है हर्पीज और जेनाइटल वॉर्ट्स। हर्पीज बेटा एक डिजीज है, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो नाउ अब हम STD के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा हम सारी डिजीज को पढ़ेंगे कि आपकी कोई डिजीज नहीं छूटेगी, है ना, तो आपके सारे नोट्स हमेशा के लिए बन जाएंगे। देखिए बेटा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से ये डिजीज होती है। ये दो तरीके का होगा, एक तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और एक 2, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वायरस आपकी बॉडी में है वहीं पे ये अजीब से बॉडी में कुछ क्रिएट करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पस्ट्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे क्रिएट होते हैं, बॉडी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे बेटा इट इज एन STD
एंड इट इज इनक्योरेबल, इसका कोई क्योर नहीं है, और यहाँ पे पेनफुल पस्ट्यूल्स, वेरी पेनफुल पस्ट्यूल्स बनते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, जैसे देखो लिप्स इसके माउथ में हो रखे हैं, या बेटा ये जेनाइटल एरिया में होंगे। तो दो तरीके का होगा, एक HSV2 और एक HSV1। ये बेटा माउथ के नियर में ऐसे पस्ट्यूल्स होते हैं, और HSV2 बेटा जेनाइटल्स एरिया में इस तरीके के पस्ट्यूल्स करता है। तो HSV1 ये कैसे फैलेगा, ये माउथ के कांटेक्ट से फैलेगा, माउथ का अगर कांटेक्ट होगा तो फैलेगा, और ये बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होगी। ये डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होगी। देन वी हैव इज जेनाइटल वॉर्ट्स। तो वॉर्ट्स क्या होते हैं, मस्से जैसे, तो जेनाइटल वॉर्ट्स जेनाइटल एरिया में होंगे। एंड यहाँ पे क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ नहीं, सिंपल, बड़ा सिंपल सा है। जेनाइटल रीजन पे बेटा आपके वॉर्ट्स होते हैं, और ये नॉट पेनफुल, दीज आर नॉट पेनफुल, पेनफुल नहीं होते, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज बेटा हमारे पास दो डिजीज और है, एक है मम्स और एक है हेपाटाइटिस बी। नाउ मम्स, ये देखिए प्यारा सा बच्चा, इसके गाल में देखिए यहाँ पे कैसे स्वेलिंग हो रही है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। तो इनमें बेटा स्वेलिंग हो जाती है, ये फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो सटकने में बड़ा दर्द होगा। और ये बेटा जनरली यूजुअली ज़्यादातर ये बच्चों को ही होता है। सो मम्स, इट इज कॉज्ड बाय मम्स वायरस, और इसका एक और नाम है मतलब एक नाम बता रही हूँ इसका, पैरामिक्सो वायरस। RNA वायरस है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पैरोटिडिस, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है। सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, माउथ को, मुंह को खोलने में बड़ी दिक्कत होती है बेटा, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। तो ये बेटा आपका हुआ मम्स वायरस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक वैक्सीन हमें पढ़नी है, विच इज MMR। क्या पढ़ेंगे, MMR वैक्सीन। ये भी बेटा एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। इट इज अ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, जो कि 3 डिजीजेस के लिए है, एक मीजल्स के लिए, एक मम्स के लिए, और एक बेटा रुबेला के लिए। रुबियोला नहीं, रुबेला वायरस के लिए, 3 डिजीजेस के लिए ये आपका MMR वैक्सीन है। Now we have come to the last virus disease, which is hepatitis B. Now hepatitis B बेटा, हेपेटाइटिस बहुत तरीके के होते हैं, A, B, C, D, E, लेकिन B जो है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं हो सकता। It has no cure, और बेटा it is the most dangerous। ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। ये मेनली बेटा लिवर को अफेक्ट करता है। अब ये लिवर को कैसे अफेक्ट करेगा, सो देखिए बेटा, फैट्स की डाइजेशन नहीं हो पाती, फैट्स की डाइजेशन नहीं हो पाती, हीमोग्लोबिन बेटा टूटने लगता है। तो अगेन अगर हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, लिवर को बेटा ये अफेक्ट करेगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू लिवर कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये आपका हेपेटाइटिस बी होता है। ऐसे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मना होती है, खाने पीने की चीज़ें मना होती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सारी वायरस की डिजीजेस थी। आई होप आपको यहाँ पे समझने में मज़ा आया होगा,
और सारी के सारी डिजीजेस में अंतर भी पता लगा होगा। अगर आपको कोई भी रैंडम डिजीज के बारे में पूछना हो, कोई भी, अगर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरोसिटी अगर आपका मन है कोई डिजीज के बारे में समझने के लिए, तो आप बेटा मुझे कमेंट कीजिए। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे और मैं आपको उस डिजीज के बारे में बताऊंगी। यार अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत बढ़िया है, जो मुझे पता होनी चाहिए, तो जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिजीज विच इज दी हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ क्या होता है? हेलमिंथ वर्म्स को कहते हैं। सो दो तरीके की बीमारियां हम पढ़ेंगे, एक फ्लैट वर्म से होने वाली डिजीज जो कि प्लाटी हेलमिंथिस में आता है, और एक बेटा राउंड वर्म से होने वाली डिजीज जो कि एस्कल हेलमिंथिस में आता है, जिसको आप पहले नीमाटोड्स पढ़ते थे। चलिए सो देखिए बेटा, सबसे पहली डिजीज है एस्कैरिस एंड इट इज कॉज्ड बाय अ राउंड वर्म एस्कैरिस लुमरिकॉइड्स। लुमरिकॉइडिस, तो ये बेटा इससे होता है। अब यहां पे बेसिकली बॉडी में क्या होगा? सो ये बेटा पेट में कीड़े हो जाते हैं, अक्सर छोटे बच्चों को ये होता है, तो लिटरली इतने लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं बेटा बच्चों के पेट में से। जैसे बच्चों के फीसेस में वी कैन सी लार्ज बड़े बड़े कीड़े। तो होता कैसे, बच्चे मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी में इनके अंडे वंडे हो गए, अब वो इनकी बॉडी में चला गया तो बेटा इंटेस्टाइन में, फीकल ओरल रूट से जो जाएगा वो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये वहां पे फिर बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। आप सोचिए कीड़े बढ़ गए तो ये ब्लॉकेज कर सकते हैं कि नहीं, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे बेटा बोर्ड में से क्वेश्चन भी आता है। सो देखिए ये बेटा दिस इज एस्कैरिस, ये आपके एस्कैरिस है, और ये बेटा किस तरीके से इसने ब्लॉकेज कॉज कर दी है। दिस इज एस्कैरिस, ये ब्लॉकेज कॉज हो गई है। अच्छा वहां पे ये ब्लड भी सक करते हैं, इट लीड्स टू इंटरनल ब्लीडिंग। देन बेटा ये ब्लड सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, कमी हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन हो जाती है, इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज हो जाती है। और बेटा वेरी पेक्यूलियर पॉइंट, प्रोटीन का इंडाइजेशन होता है। ऐसे बच्चे प्रोटीन का इंडाइजेशन नहीं कर पाते, फीकल ओरल रूट से होता है, इन्फेक्टेड थ्रू वेजिटेबल, जो खराब चीजें हैं, धोया नहीं कुछ नहीं, तो उससे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा वी हैव फिलारियासिस विच इज एलिफेंटियासिस। अब ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा, और आपके एनसीईआरटी में एक फोटो बनी हुई है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसका एक पैर बहुत बड़ा है। तो वो बहुत बड़ा क्यों है, उसको एलिफेंट की तरह उसका पैर हो गया है, तो इसलिए डिजीज को एलिफेंटियासिस कहते हैं। फिलारियल वर्म से ये होता है, इसलिए इसको फिलारियासिस कहते हैं। सो इसका नाम है बेटा फिलेरियल वर्म, जिसका नाम है विचरेरिया ब्रोंकोफ्टी या फिर विचरेरिया मिलाई। ये भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी कि वेक्टर द्वारा होता है। अब जैसा मैंने कहा आपसे, ज्यादातर मच्छर बेटा फीमेल ही होते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉज बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये बहुत इंपॉर्टेंटली सारे वेक्टर्स आपको याद होने चाहिए। सो ये बेसिकली हमारे लिम्फैटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें लिम्फ ट्रैवल करता है, तो ये लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और बेटा जनरली लोअर लिम्स में प्रॉब्लम होती है, इवन स्क्रोटम भी एनलार्ज हो जाता है। सो क्रॉनिक लंबे समय तक चलती है बीमारी, धीरे धीरे लिम्फैटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम एंड स्क्रोटम, इनमें बेटा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा वी हैव इज टीनियासिस। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, एक और डिजीज बेटा हम पढ़ते हैं विच इज टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस इज अ डिफरेंट, दैट इज TINEA, दिस इज टेनिया, टे एक ही मात्रा, टेनियासिस, इट इज कॉज्ड बाय अ फ्लैट वर्म। तो ये एक फ्लैट वर्म द्वारा डिजीज होती है। दो तरीके की डिजीज है बेटा, एक टीनिया सोलिनम और एक आपका टीनिया सैगिनेटा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूं, कुछ लोग जैसे पोक खाते हैं, धोया नहीं या पोक में इन्फेक्शन हो, तो पोक के अंदर बेटा ये कीड़े होते हैं टेपवर्म। पोक से होता है टीनिया सोलियम, और बीफ खाने की वजह से हो सकता है टीनिया
सेगिनेटा उसके अंदर, मतलब ये वाली स्पीशीज उसमें होती है। इन दोनों ही में बेटा हमारे खाने पीने से गया तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है। तो रॉ बीफ एंड पोर्क खाने से ये होता है, इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए नाउ ये देखिए बेटा, दिस इज टेनिया सोलियम, ये कैसे पतला पतला सा यहाँ पे है, एंड ये बेटा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता हुआ फिलैरियल वर्म। ठीक है, चलिए नाउ लास्ट डिजीज अब जो हमें पढ़नी है, हमने फंगस की डिजीज रह गई। तो फंगस से होने वाली कुछ ही डिजीज है जो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है। एनसीईआरटी में बेटा 3 फंगस का नाम दे रखा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। सबसे पहली डिजीज है आपकी रिंग वर्म एंड इट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब नाम से कुछ और पता लगता है बट है कुछ और। रिंग वर्म से ऐसा लगता है जैसे कि वर्म से डिजीज होती है, बट एक्चुअली इट इज कॉज्ड बाय अ फंगस। तो जो दांत होते हैं ना, मुझे दांत की स्पेलिंग देख लेना मैं ठीक लिखूं कि नहीं, जो दिखाते हैं ना मूवीज में आता है, नो मूवीज में कह रही हूँ, एड्स में आता है नो खिच खिच नो टिक टिक दाद, ऐसा एक एड ही नहीं आता जैसे राउंड राउंड से यहाँ पे हो जाते हैं और बेटा उसमें इचिंग होती है। तो दैट इज योर रिंग वर्म्स, रिंग शेप में हो जाते हैं, इस तरीके की ऐसी शेप होती है और यहाँ पे बेटा ऐसे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं। तो ड्राई स्किन हो जाती है, स्केली लीजन्स हो जाती है, काफी ज्यादा इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है, सर्कुलर रैश और उसमें बम्प्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वी हैव इट एथलीट्स फुट। तो देखिए फंगस सारे वही हैं, इन्हीं फंगस में से कुछ कोई भी डिजीज ऐसा कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये डिजीज कहाँ पे हो रही है, इसका नाम अलग अलग है। जैसे बेटा टीनिया पेडिस, तो टीनिया पेडिस ये कोई जीनस और स्पीशी नहीं है, टीनिया पेडिस को हम एथलीट फुट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है ऑन टोज, फंगल इन्फेक्शन होता है टोज में। तो टोज में वैसे स्केली सा रैश, इचिंग और ये सब होता है, ज्यादातर ये एथलीट्स में होता है क्योंकि वो लोग काफी लंबे समय तक स्पोर्ट शूज पहनते हैं, फिर पसीना आता है और मॉइस्चर मिल गया तो मॉइस्चर में बेटा फंगस ग्रो करता है इजीली बिकॉज दे आर स्किन लविंग, और वो बहुत जल्दी स्किन से अपना न्यूट्रिशन पाने लगते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं। जितना हम उसको इच करेंगे उतना ज्यादा मॉइस्चर निकलेगा स्किन से और उतना ज्यादा वो फैलता रहेगा। सो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, टीनिया पेडिस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। टीनिया पेडिस क्यों कहा, क्योंकि बेटा वो पैरों में, टोज में होती है। सिमिलरली ये देखिए, ये ऐसे स्किन में, ये ऐसे हमारी लेग्स में, ये टीनिया पेडिस हमारे टोज में। सो जैसे बेटा एक का नाम होता है टीनिया कैपिटिस, ये बेटा स्कैल्प में जब ये डिसऑर्डर हो। एक जिसको कहते हैं टीनिया बार्बी, जब ये मोस्टली लड़कों को होता है बियर्ड के हेयर में या फेशियल हेयर में। जैसे लड़के क्या करते हैं आजकल, कितना दाढ़ी मूंछ बढ़ाने का फैशन है, भर लेते हैं भाई दाढ़ियों से अपना मुंह, मैचो बनने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, क्लीनिंग करते नहीं है, जो खाया पिया ऐसे ही किया और वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उनके बाल निकल जाते हैं, सर्कल सा ऐसे इस सर्कल एरिया में उनके बाल निकलने लगते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको हम टीनिया बार्बी कहते हैं। तो बार्बी बार्बर बाल कटता है, वहां से याद रखेंगे। एक होता है बेटा आपका टीनिया क्रूरिस, और ये बेटा जेनाइटल रीजन में होता है, ग्रॉइंस में होता है। अगर ये जेनाइटल रीजन में हो, थाइज में हो, तब बेटा इसको हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस। ठीक है, सो विद दिस थिंग बच्चे हमारी सारी की सारी डिजीजेस ये वाली फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोजन डिजीज स्टार्ट करेंगे एंड इसी में बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल कराऊंगी मलेरिया की। सो नाउ लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। सो आज के लिए बेटा इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।